Good morning, students. In previous video, we have studied about latitude and longitude. As you know, geography is the most important topic or part in all competitive exams. We have studied about latitude and longitude. Today we will study about some specific type of latitudes. This is a globe. It is the model of Earth, and on this globe we have seen some vertical lines, vertical imaginary lines, and these vertical imaginary lines are known as longitudes, while horizontal imaginary lines are known as latitudes. Okay. There are three important latitudes which are frequently asked in competitive exams. This one, which divides Earth into two equal parts, is known as 0-degree latitude, and this 0-degree latitude is also known as equator, and in Hindi we say it भूमध्य रेखा. हिंदी में से भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त कहेंगे. Okay, this one, center line, which divides Earth into two equal parts. अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है. फिर इसके ऊपर अपन चले तो ये जो आपको दिख रही है, एज यू सी वन, देर आर 1 to 90 degree, 1 2 3 4 5 6 7 8, and this one is 90 degree, which is known as North Pole, and this one is 23.5 degree north, or we say that 23 degree 30 minute north. ओके, आपने टू टाइप से देखा होगा, कहीं पर तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा होता है, कहीं पर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लिखा होता है. दोनों एक ही चीज है. कैसे? जैसे यहां देख लें अपन कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है. ओके, ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये कोई बिंदु नहीं है. दिस वन इज डिग्री. ये क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है. ओके, और ये जो आपको एक डंडी दिख रही है, दिस वन, दिस इज मिनट. ओके, जैसा आपने टाइम के अंदर पढ़ा होगा, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड. तो यहाँ जो है मैप के अंदर अपन जब देखेंगे तो ये जो डिग्री है, 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, और 1 मिनट में ये जो दो डंडियां दिख रही है, ये दो लाइंस जो आपको दिख रही है, ये लाइंस जो कहलाती है सेकंड. ये क्या कहलाती है? सेकंड. ठीक है. तो आप जब भी ऐसा कोई आ जाए तो आप उसको आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ऊपर है. तो अब ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर के जो ऊपर की लाइन है, जो भी पार्ट है, वो सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सब जगह एन लिखा हुआ आएगा. और अगर अपन इस लाइन के नीचे चलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां सबके आगे आपको एस लिखा हुआ मिलेगा. एस मतलब साउथ, दक्षिण दिशा. ठीक है. तो ये जो 23 डिग्री है, ये जो हाफ डिग्री आपको और दिख रहा है, तो हाफ डिग्री क्या हो जाएगा? जब 1 डिग्री का 60 मिनट है, तो हाफ डिग्री का 60 का हाफ कर देंगे, मतलब 30 मिनट हो जाएगा. ठीक है. तो ये 23 हाफ डिग्री न्यूटन जो लिखा है, ये नॉर्थ जो लिखा है, तो हाफ डिग्री की जगह कहीं कहीं उसको सॉरी 30 मिनट लिख देते हैं. तो आप देख लिया कि हाफ डिग्री कितना हो गया? 30 मिनट. ठीक है. तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर ये लिखा है कहीं पर ये लिखा कैसे. तो ये इस तरीके से लिखा है. तो इस वाली लाइन को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं.
क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हिंदी में इसको कहते हैं कर्क रेखा। हिंदी में कहते हैं इसको कर्क रेखा। तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लैटिट्यूड है, कौन सा? इक्वेटर से ऊपर कितनी डिग्री पर? 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री। तो उसे हम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। इसी तरह से अगर आप साउथ में जाओगे, दक्षिण दिशा की तरफ, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो 90 डिग्री जो साउथ है, इसी को कहते हैं साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। तो ये वाली जो लाइन है, ये है 23 डिग्री, सेम है वैल्यू तो बिल्कुल 23 डिग्री है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, दोनों सेम सेम है। लेकिन यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आप गलती नहीं करनी है। और इसको जैसे इस तरह से लिखा मिनट में, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको 23 डिग्री और हाफ डिग्री कर देंगे 30 मिनट। साउथ है तो साउथ ही रहेगा, ठीक है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये तीन जो लैटिट्यूड्स है, तीन जो ये अक्षांश रेखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और क्लास में तो पूछेंगे। तो 9th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ही, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी आपकी ये तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के साथ इसको याद करते हैं आप, तो बहुत अच्छी तरह से याद होता है, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये मैप आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए, तो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ये जो 0 डिग्री है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, इसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुववृत्त कहते हैं। अगर आप ऊपर चलेंगे तो 23.5 डिग्री जो न्यूटन ये नॉर्थ है, इसे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भी कहते हैं। इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा हिंदी में। ऐसे ही आप नीचे जाओगे साउथ में, तो साउथ में जो 23.5 डिग्री साउथ है, उसको 23 डिग्री 30 मिनट साउथ भी लिखते हैं। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, हिंदी में इसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको इसमें लोकेशन इंडिया की। इंडिया के लोकेशन देखें तो कहां पर है, पहले आपको बता चुका हूं मैं कहां पर है। ये तो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अगर इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया की लोकेशन यहां पर है कहीं, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बता दिया था उस दिन पहले, मैंने पहले बता चुका हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी ईस्ट वाले ईस्ट वेस्ट को देखें तो ईस्टर्न पार्ट में, और नॉर्थ और साउथ में देखें तो नॉर्थ पार्ट में। ये होगी इंडिया की लोकेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है एक चीज, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जो है, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे भी अपन ने देखा था कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर जो है, ये पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, ऊपर और नीचे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेम टाइप से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को नॉर्थ और साउथ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये ध्यान आपको, तो ये अगर आपको ध्यान है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से जाती है, इंडिया के बिल्कुल सेंटर से जाती है, तो ये 23 डिग्री के आसपास है। तो इससे आपको क्या है, इंडिया की जो लोकेशन है, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी कि साउथ जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये लैटिट्यूड कितना है साउथ का, और ऊपर जो लद्दाख जो है, नॉर्दर्न जो पार्ट टच हो रहा है इंडिया का, ये वाला लैटिट्यूड कितना है। तो आपको एक तो लैटिट्यूड ध्यान है, लैटिट्यूड कितना है, तो 23 के आसपास है, तो 23 से तो नीचे आ जाओ, 0 से ऊपर है, मतलब ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और साउथ लिखूं नॉर्थ लिखूं, यहाँ पर नॉर्थ लिखना है, ये ध्यान रखना है। बहुत बार बच्चे इसको साउथ लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि ये इंडिया के साउथ में है, तो इंडिया से अपन को साउथ में नहीं लेना है, अपन को यहाँ से लेना है कि ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से भारत ऊपर है, इसका मतलब भारत का चाहे साउथ वाला पोर्शन हो चाहे नॉर्थ वाला हो, इसमें जो लैटिट्यूड आएगा, जो अक्षांश रेखा आएगी, वो हमेशा नॉर्थ ही आएगी, उत्तर ही आएगा। ठीक है, और ये 8 के बाद आप 30 और गिन लो, 8 के बाद 18, 28, 38, तो 38 और 30 गिन लिए, तो 38 नहीं होगा, 38 से कम कर दो 37 डिग्री, और 7 से कम कर दो 6 डिग्री, 6 को 6 मिनट, और ये हो जाएगा नॉर्थ। ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ध्यान। तो अगर आपको लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट पूछे, अक्षांशीय विस्तार पूछे भारत का, तो आप बताओगे 8 डिग्री जो मेन लैंड है उसका, अंडमान निकोबार को भी अपन ने लिया है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये तो हो गया लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट।
ठीक है। इसी तरह से यदि भारत का ये वाला पोर्शन है, देशांतर देखें या लॉन्गिट्यूड्स देखें, तो लॉन्गिट्यूड में क्या क्या हो जाएगा, ये जो गुजरात है, गुजरात वेस्टर्न पार्ट में, मतलब ये वाला लाइन, ये जो लाइन जा रही है ये लॉन्गिट्यूड है। और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश है, जो इसके ईस्टर्न पार्ट को टच करता है, ये वाला लाइन ये पूछ जाती है। तो ये एक्सटेंड कितना है, ये वाला, ये लैटिट्यूड कौन सा है और ये लैटिट्यूड कितना है। तो इसमें हमें आपको एक चीज बता दूं, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है, टाइम की जो गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, वो ये जो लाइन जाती है ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये जो लाइन भारत के लगभग 20 से जाती है लॉन्गिट्यूड, इस लाइन पर जो टाइम होता है वही पूरे भारत का टाइम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन इसको स्टैंडर्ड नहीं माने तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है और जो गुजरात है, इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का फर्क आ जाता है। तो ये फर्क नहीं आए, इसलिए भारत में ये जो इस लाइन पर जो टाइम माना जाता है वही पूरे इंडिया के अंदर टाइम माना जाता है। तो अगर आपको ये पॉइंट याद है कि भी 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ये अपना स्टैंडर्ड टाइम इससे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको ये वाले याद करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि ये 82 है तो ये वाला थोड़ा सा इधर कम होगा और ये 82 से ज़्यादा होगा। तो ये कितना होगा वो देखते हैं अपन। तो ये है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। अब 68 और फिर 30 गिन लो, 68 के बाद 78, 88, 98, 30 हो गए। तो 98 से कम कर दो 97, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री, और 100 का 1/4 कर दो 25 मिनट। लिखा गया ईस्ट, ई लिखे, और यहाँ पर भी ई लिखना है, ध्यान रखना है। यहाँ ई क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये यूरोप में, इंग्लैंड के लंदन में जो ग्रीनविच सिटी वहां से जाती है, और उस 0 डिग्री के ईस्ट में पूरा पूरा इंडिया है। तो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो भी ईस्ट है, ये वाली है वो भी ईस्ट है। कंफ्यूजन कहाँ होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि पूछेंगे जो भारत है, इंडिया जो है, इंडिया का जो पश्चिमी भाग है या जो वेस्टर्न पार्ट है, इसका लॉन्गिट्यूड आप बताइए। तो जब आप ये लॉन्गिट्यूड लिखते हैं तो यहाँ ऑप्शन में ई की जगह डब्ल्यू लिखा था, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ डब्ल्यू लिखना है। वहाँ अगर आपको ये वैल्यू तो यही दी होगी, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट भी दिया होगा और 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट भी दिया होगा। तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, वेस्टर्न पार्ट पूछते हैं तो डब्ल्यू लिखा जाता है। तो यहाँ गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ भी ईस्ट है, यहाँ भी ईस्ट, यहाँ नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ। तो ये आपको याद हो गया अच्छी तरह से। ये 23 था ये वाला, तो इससे मैंने याद कर लिया 23 से कम, 0 से ऊपर मतलब 8 डिग्री, और 8 में मैंने 30 गिने तो 38 हो गए, 38 में कम कर दिया तो 37 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ 8 का आधा 4 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ 7 से कम 6 मिनट। ये तो हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अक्षांशीय विस्तार इंडिया का, भारत का। इधर हम देखें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 में हमने 30 गिने तो 98, 98 में कम कर दिया 97, तो 68 डिग्री और 97, इधर भी 8 था इधर भी 8 है, इधर 7 है तो इधर भी 7 है, तो ये लगभग याद हो जाएगा। और ये 68 करोगे, यहाँ 38 तो करोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो सेंटर से लाइन जा रही है कौन सी, जिससे अपने टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है, वो है 82.5 है, तो मतलब ये 82 से कम होगी और इधर वाली 82 से ज़्यादा होगी। तो एक एक लाइन अगर आपने याद की हुई है तो इसको गलत नहीं करोगे एग्जाम में। तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये अपना हो गया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, देशांतरीय विस्तार। क्लियर। तो ये अपने इंडिया की बात हो गई कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है। अगर आपको पूछे लोकेशन की बात चल रही थी कि इंडिया अपने एक ऊपर देख लिया था कौन सा हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में, या अगर और आपको डीप में पूछे तो नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद पूछेंगे कि हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ा है, लेकिन इंडिया की लोकेशन कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये पूरी लोकेशन आ गई कि इंडिया जो है ग्लोब पर, मैप पर कहाँ पर। क्लियर। तो लगभग ये काफी बात होगी। अब आपको कुछ पॉइंट्स कि हम तो ये समझने लायक बात होगी, लिखे क्या, कुछ आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और कॉपी के अंदर ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपको एग्जाम में बुक देखने की जरूरत नहीं पड़े, और यही कॉपी जिसमें आपके नोट्स बन गए इसी को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, 9th 10th 11th 12th, और 12th के बाद यही नोट्स जो आपके बाद में काम आ जाएंगे, बुक आपको वापस देखने की जरूरत नहीं। तो चलो पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें। पहला पॉइंट लिखिए, इंडिया
India is lying. India is lying entirely. India is lying entirely in the